अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जब हम किसी मुल्क की मिलिट्री की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में नज़्म ज़ाब्त, सख्त ट्रेनिंग और सख्तियों को बर्दाश्त करने का एहसास उमड़ आता है। दुनिया भर के तकरीबन सभी ममालिक अपनी सरहद की हिफाजत के लिए अपनी अफवाज की सख्त से सख्त ट्रेनिंग करते हैं और अपने मुल्क को दुश्मनों से बचाते हैं। फिर इस आर्मी में से सबसे बेस्ट और ट्रेन सोल्जर्स को सिलेक्ट करके एक स्पेशल यूनिट बनाई जाती है। किसी भी कंट्री की स्पेशल फोर्स यूनिट इस कंट्री की सबसे ज्यादा ट्रेंड फोर्स कंसिडर की जाती है, जिसका काम मुल्क के अंदर जब बाहर सीक्रेट ऑपरेशंस करना होते हैं। और इन फोर्सेस को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना मिशन बआसानी पूरा कर सकें। दुनिया के तकरीबन सारे मुल्कों के पास उनकी स्पेशल फोर्सेस हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद टॉप 6 स्पेशल यूनिट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ और देखेंगे कि इन सब में तालिबान की बदरी 313 कमांडो का कौन सा नंबर है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। सो लेट्स बिगिन। नंबर 6, NAV SOG NCG SOG ऑफ फिलीपाइंस। दोस्तों, अगर आप ये समझते हैं कि मिलिट्री का ताल्लुक महज जिस्मानी बर्दाश्त और नज़्म ज़ब्त से है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जब नेवल स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और कोस्ट गार्ड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की सख्त और कठिन ट्रेनिंग की बात करते हैं तो बेसाख्ता हमारे ज़हन में इस हैरत का एहसास जन्म लेता है, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स की ट्रेनिंग का एक हिस्सा जरूरी ये है कि उन्हें बाकायदा शराब पिलाकर टून करवाया जाता है और फिर उन्हें परफॉर्म करने का कहा जाता है। यानी किस्सा मुख्तसर ये कि आपको अपने सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर साबित करना पड़ता है। सिर्फ शराब पिलाकर ही नहीं बल्कि शराब का इम्तिहान भी होता है, क्योंकि इन फोर्सेस में खूबरू लड़कियों को भी रिक्रूट किया जाता है और उन्हें अपने असाब और जज्बात पर काबू पाना सिखाया जाता है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि कोई शुगर मेरा है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इन सोल्जर्स को रोजाना 10 किलोमीटर दौड़ाया जाता है और 18 किलोमीटर तक स्विमिंग करवाई जाती है और इस ट्रेनिंग में सोल्जर को रुकने का हुक्म नहीं होता। नंबर 5, रशिया स्पेट्सनाज़। दोस्तों, रशियन आर्मी इस बात पर यकीन रखती है कि जहाँ जंग हो वहाँ यकीनन तकालीफ, मसाइब और मुश्किलात तो होती ही हैं। चुनांचे ये लोग अपनी आर्मी को तरबियत देने के लिए ज़्यादा से ज्यादा बर्दाश्त करने की तरबियत देते हैं। इस मकसद के लिए इन सोल्जर्स को नींद बराना हालत में डंडों के साथ पीटना पड़ता है। एक बड़ी गर्म कंक्रीट स्लेब को इनकी पीठ पर रखकर तोड़ा जाता है। जब इन स्लेब्स को तोड़ा जा रहा होता है तो ट्रेनीज को इस बात की कतई इजाजत नहीं होती कि वो किसी किस्म की तकलीफ को जाहिर कर सकें। इन ट्रेनीज को मार्शल आर्ट्स भी सिखाया जाता है और इस फोर्स को खास मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, बदरी 313। दोस्तों, इस तालिबान की बदरी 313 कमांडो को बिल्कुल SSG और अमेरिकन नेवी सीज कमांडो की तर्ज पर बनाई गई है और इनकी ट्रेनिंग भी इस कदर सख्त और प्रोफेशनल की जाती है कि ये किसी भी मुल्क के कमांडो से बआसानी मुकाबला कर सकते हैं। दोस्तों, हालिया खबरों से तो आप वाकिफ होंगे कि अफगानिस्तान में तालिबान काबिज आ चुके हैं और अफगान स्टूडेंट्स यानी तालिबान का नाम सुनकर आपके ज़हन में लंबी दाढ़ी और शलवार कमीज का ख्याल तो जरूर आया होगा, लेकिन तालिबान के इन कमांडोज को देखकर आपको यकीनन हैरत होगी। प्रॉपर कमांडोज के लिबास में मौजूद क्लीन शेव कमांडोज किसी भी नेवी सीज, डेल्टा कमांडोज या SSG कमांडो से कम नहीं है। दोस्तों, इस कमांडोज फोर्स का नाम जंगी बदर की तर्ज पर बदरी 313 रखा गया है और इस वक्त इनकी तादाद कितनी है इनका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। अगर हम इन कमांडोज के असले और यूनिफॉर्म की बात करें तो इन कमांडो का यूनिफॉर्म पाकिस्तानी SSG से मुशाबिहत रखता है। इनके पास अमेरिकी गाड़ियां और असला मौजूद है। इसके अलावा इन कमांडोज के पास अमेरिकन स्टाइल की हेलमेट्स मौजूद हैं और नाइट विजन क्वालिटी भी मौजूद है, जिनकी मदद से ये कमांडोज अंधेरे में बआसानी अपने दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात जो दुनिया के लिए हैरान कुन और अजीब थी वो ये थी कि ये कमांडोज अचानक से निकल कर कैसे सामने आ गए, जिन पर भारत, अमेरिका और इंग्लैंड आए रोज आर्टिकल छाप रहा है। ये कमांडोज किसने और कैसे बनाए, इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग किसने की और इनके पास एडवांस अमेरिकन असला कहां से आया और मजीद ये कि इनको ये हथियार चलाने की तरबियत किसने दी। ये वो सवाल हैं जो अमेरिकन और भारतीयों को खौफजदा कर रहे हैं। इन कमांडोज की तरबियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन कमांडोज ने तालिबान को 48 घंटों में फतह दिलवाई, जो किसी कमांडो फोर्स के बस की बात नहीं है। इन कमांडोज को इनको अफगानिस्तान के शहर हेलमेट में ट्रेनिंग दी गई, लेकिन जो भी हो इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बदरी 313 का एक कमांडो 10 फौजियों का मुकाबला कर सकते हैं और ये बदरी कमांडो आने वाले कुछ अरसे में ये बाकायदा एक यूनिट के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। नंबर 3, द चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी। दोस्तों, सुपर पावर चाइना दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है। चाइनीज फौज में लगभग 22,50,000 नौजवान मुलाजिम हैं। इस फौज का साइज बिलाशुबा दुनिया की किसी भी आर्मी से ज्यादा तो है ही, मगर साथ ही साथ चाइनीज फौज दुनिया की डिसिप्लिन और वेल ट्रेंड अफवाज में से एक है। चाइनीज लॉ के मुताबिक हर शहरी का फौज में शमूलियत अख्तियार करना लाजमी है, मगर इस कानून को फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाइनीज फौज में पहले ही गुंजाइश नहीं है। किसी भी फौज को दुनिया की बेहतरीन फौज बनाने के लिए इसका दारोमदार बेहतरीन तरबियत पर होता है। इस ज़मन में चाइनीज फौज को सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और इत्तेफाक की बात यह है कि ये एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क भी है। नंबर 2, डेल्टा फोर्स USA। दोस्तों, अमेरिका की डेल्टा फोर्स ऐसी फोर्स है जिसमें मिलिट्री की हर ब्रांच के मेंबर शामिल होते हैं। डेल्टा फोर्स के मिशन पूरी तरह से टॉप सीक्रेट रखे जाते हैं और इस फोर्स के बारे में कहा जाता है कि इस फोर्स के सोल्जर्स अमेरिका की हर फोर्स यानी
CIA, FBI, नेवी या एयर फोर्स में भी होते हैं। और हैरान कुन बात ये है कि CIA या FBI को भी नहीं मालूम होता कि कौन सा मेंबर डेल्टा फोर्स का है। इसके बारे में कहा जाता है कि इनके मिशन इतने टॉप सीक्रेट होते हैं कि सिर्फ प्रेसिडेंट को ही इनके मिशन के बारे में आगाह किया जाता है। नंबर 1, SSG, पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप। दोस्तों, दुनिया की बेहतरीन अफवाज का जिक्र हो और पाकिस्तान की फौज का जिक्र ना किया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। जज्बा ईमान से सरशार ये फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में शुमार की जाती है। खुसूसन पाकिस्तानी फौज का स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी SSG कमांडो अपनी कमाल की महारत और इस मुहिम्मत की एक मिसाल है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में बाकायदा 2 साल की सर्विस के बाद कोई भी उम्मीदवार SSG में बतौर कमांडो सिलेक्ट होता है अगर वो एप्टीट्यूड टेस्ट में सोर्स स्कोर हासिल करने में कामयाब हो। 8 महीनों की सख्त ट्रेनिंग के दौरान सोल्जर्स को महज 12 घंटों में तकरीबन 36 मील का फासला तय करना होता है। इन्हीं महज 1 घंटे में 5 मील का फैसला तय करना होता है। यही नहीं, साथ ही साथ इन्हीं 40 मिनट में 6 मील मुस्तकिल भाग कर तय करना होते हैं। 8 महीने की सख्त ट्रेनिंग के इख्तितामी दिनों में ये मशकें और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। इन्हीं दिन में 7 मरतबा पैरा ड्रॉप परफॉर्म करना पड़ता है। 5 मरतबा दिन को और 2 मरतबा रात को गिराया जाता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पाकिस्तान SSG के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।